हेलो दोस्तों, दिस इज़ नरेंद्र और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं गणित में मॉड्यूल जो है समृद्ध मॉड्यूल के बारे में बात करने वाले हैं। इसको पढ़ने से पहले या फिर इसको बताने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं या फिर हमें इसकी ज़रूरत पड़ी ही क्यों। देखिए, जो हम लोग स्कूल शुरू होता है कक्षा 1 से शुरू होता है और प्राइमरी की बात हो रही है, ये मॉड्यूल प्राइमरी में ही है, लेकिन इसको जूनियर में भी आप अप्लाई कर सकते हो अच्छे से, क्योंकि मुझे लगता है वहाँ भी ज़रूरत है। हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि देखिए, जो बच्चा रेगुलर आ रहा है उसको तो कोई दिक्कत नहीं होती है, वो पढ़ने में सही होते हैं, ठीक है। लेकिन जो बच्चे किसी कारणवश रेगुलर नहीं हो पाते, कोई नानी के वहाँ, कोई दादी के वहाँ, कोई मामी के वहाँ, कोई ऐसे चाचा के वहाँ रहने चला जाता है, कोई दूर चला जाता है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती रहती। तो हम इसके लिए ये वाला मॉड्यूल पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग की ज़रूरत के बारे में पता चल गया, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले हम लोगों ने हिंदी समृद्ध का जो मॉड्यूल है हिंदी पढ़ के रखा हुआ है। आज हम लोग गणित के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कालांश के बारे में। कालांश हैं आपके कितने? कालांश है आपके कक्षा 1 और 2 के लिए 3। ये वीडियो मैं एक बार शूट कर चुका हूँ, लेकिन टेक्निकल एरर की वजह से फिर से शूट करना पड़ रहा है, इसीलिए ये सब निशान लगा हुआ है पहले से ही। कालांश कक्षा 1 और 2 के लिए 3 है और कक्षा 3, 4, 5 के लिए 2 है, ठीक है। और बेस लाइन आकलन, जो शुरुआत का आकलन होता है, यानी कि जांच जो हम लोग करते हैं, वो कक्षा 1 और 2 के लिए नहीं है, उनको हम लोग शुरू से ही शुरू करने वाले हैं, ठीक है। अब आरंभिक आकलन कैसे करने वाले हैं इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इससे पहले मैं बता दूं, हो सकता है लिखने में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो चाहिए, तो मैं उसके लिए पहले ही सॉरी बोल देता हूं। कोशिश रहती है 100% गलती ना हो, लेकिन गलती हो सकती है, ठीक है। इस चीज़ के लिए मैं पहले ही सॉरी बोल देता हूं, ठीक है। कक्षा 3 और 4 के लिए आपका स्तर 1 और 2 का करना है। जो पेपर है, स्तर टूल है जो मॉड्यूल में दिया है, उससे पेपर लेंगे हम लोग, ठीक है। मॉड्यूल जो हम लोग को मिला है गणित वाला मिलेगा, जो नहीं मिला है तो उसमें क्वेश्चन पेपर दिए होंगे। स्तर फर्स्ट के टूल्स क्वेश्चन दिए होंगे और सेकंड स्तर के टूल दिए होंगे और थर्ड है दिए होंगे, उसको हम लोग को टेस्ट करना है, परीक्षा लेनी है। अगर पेपर छपवा नहीं सकते तो फिर आप ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड पे जो भी लिख सकते हैं, ठीक है। कक्षा 1 और 3, 4 के लिए 1 और 2 है स्तर, और 4, 5 के लिए 1, 2, 3 तीनों टेस्ट हम लोग को करने हैं, ठीक है। अब कक्षा 4, 5 में जब बच्चा आया है तो उसके लिए 1 का भी टेस्ट कर, 2 और 3 का करना है, और जो 3, 4 में उसके लिए 1 और 2। इस चीज़ को बिल्कुल हम लोग को क्लियर रहना है। अगर पेपर नहीं बना सकते तो फिर आप बोर्ड पे लिख दीजिए उत्तर का, जो जैसे उन लोग के उत्तर सही करेंगे, जिनके अंक आएंगे, उसके हिसाब से उसका समूह का विभाजन होने वाला है। और देखिए, सभी बच्चों को प्राप्तांक मॉड्यूल पे आकलन प्रपत्र पर लिखना है, यानी कि जो नंबर आप पाएंगे बच्चे, उनके जो है नंबर उस पर लिखना है, ठीक। अब जैसे जैसे उन लोगों के कमियां निकालेंगी तो हम लोग प्लान करके रखेंगे कि अच्छा ये समस्या आई तो हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे, अगर वो समस्या आई तो वैसे। तो हम लोग के पास 3 प्लान हैं। हम लोग के पास 3 टाइप के ही बच्चे आते हैं, चाहे जो दुनिया का स्कूल हो, 3 टाइप का बच्चा। एक जिसका कुछ नहीं आवत है, न नेवरे और न गौने और नानी नाना कुआं बिताई से ज़िंदगी, खेती में बिताई से, लेकिन कक्षा 1 का तो खेती में कुछ ना करी ना, ठीक। इसको कुछ नहीं आता। एक जिसको थोड़ा बहुत आता है, तीसरा जिसमें तीसरा जिसको और थोड़ा बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग के पास 3 प्लान है। सबसे पहले प्लान में देखो बताया गया है, आप उसका पूर्व ज्ञान, कुछ थोड़ी बहुत जानकारी होगी उसको, उसका यूज़ करते हुए उसको 1 से 50 तक गिनती सिखानी है, फिर उसको 1 से 50 तक का पैटर्न सिखाना है, और फिर समूहीकरण की अवधारणा देनी है, ठीक। ये बात हो गई। अब जिसको नील आता है उसको ये हम प्लान यूज़ करेंगे, ठीक। स्तर पहला जो फेल हो गया उसके लिए हम ये यूज़ करने हैं। स्तर जो पहला पास हो चुका होगा, इस दूसरे स्तर में कुछ नहीं कर पाया, उसके लिए हम ये यूज़ करेंगे। उसको संख्या का ज्ञान है, 1 से 100 तक का संख्या पैटर्न सिखा देंगे, और 2 अंकीय जोड़ घटाव सिखा देंगे, उसके बाद 1 अंकीय गुणा सिखा देंगे। ये हम लोग का दूसरा प्लान है, यानी बी प्लान, ठीक है। अब तीसरे वाला जो इस टूल का एग्ज़ाम वो नहीं पास हुआ, और बाकी 2 जो टूल के एग्ज़ाम थे वो पास हो गए, उसके लिए हम लोग के पास ये तीसरा प्लान, मास्टर प्लान हम लोगों ने रख रखा है, ठीक है। उसको एक संख्या ज्ञान है 1 से 999 तक, फिर जोड़ घटाव 3 अंकीय और गुणा आपका 2 अंकीय, ये हम लोग को सिखा देना है, ठीक। ये क्लियर हो गई चीज़ें। अब हम लोग को कक्षा 1 और 2 के लिए क्या करना है? देखिए, कक्षा 1 और 2 के लिए हमने बताया है यहाँ पे बेसलाइन आकलन नहीं करना है, कोई परीक्षा नहीं करनी है, ठीक है। तो हम लोग को इसको
स्तर 1 से ही सिखाना शुरू कर देना। पहला ही मास्टर प्लान यूज़ करना है समृद्ध मॉड्यूल, इसका पहला स्तर वाला प्लान यूज़ करने के हम लोग को कक्षा 1 और 2 में शुरू कर देना। वो साप्ताहिक कार्य योजना बना के हम लोग को उस पर काम करना है। तो कक्षा 1 और 2 में कोई समस्या नहीं है कि बच्चे को नया नया आया है, कुछ नहीं आता, कोई बात नहीं, हम उसको ऐसे ही सिखाएंगे। कहने का मतलब है आकलन उसमें भेदभाव नहीं करना है। लेकिन कभी कभी होता है कि कुछ माँ बाप थोड़े जागरूक होते हैं तो बच्चों को बहुत कुछ सिखा के ही भेजते हैं। ठीक है, चलिए, फिर भी हमें आकलन नहीं करना है, उनको शून्य मान के ही पढ़ाना है। कक्षा 3 और 4 के बारे में बता दें। कक्षा 3 और 4 में पहले हम टूल फर्स्ट का परीक्षा लेंगे। अगर टूल फर्स्ट में फेल हो गया, नील हो गया, तो उसको एक ग्रुप में रख देंगे। तो उसको हम लोग पहले प्लान के हिसाब से ट्रीट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। पहले प्लान यूज़ कर देंगे। अगर पहला स्तर टूल फेल तो पहला प्लान चालू समूह 1 के साथ। अगर फिर ये 3 और 4 के लिए बात हो रही है, अगर बच्चा जो है पहला टूल प्रश्नपत्र कर लेता है, दूसरे में फेल हो गया, तो समूह 2 में बांट के इस पे दूसरे पे काम करना चालू कर देना। ये कक्षा 4 और 5 के लिए हो गया। ओह सॉरी, कक्षा 3 और 4 के लिए। कक्षा 5 के लिए देख लीजिए, आप तीनों टेस्ट लेने हैं। ठीक है, टूल फर्स्ट वाला भी प्रश्नपत्र लेना है, टूल सेकेंड वाला भी लेना है, टूल थर्ड वाला भी लेना है। ठीक है, तो अगर पहले में ही टूल में सब नील बटा यानी कुछ नहीं आ रहा, बच्चे को गिनती नहीं आ रही, छोटा गिनती की बात हो रही है, गणित की तो इसमें की बात हो रही है, तो उसको कुछ भी नहीं आ रहा, नील बटे सन्नाटा है, कब वो स्कूल है नहीं गवा, तब पहला ये वाला प्लान यूज़ करो चालू फिर से। फिर मान लीजिए फिर पहला टूल जो कर लिया दूसरे में लटक गया, तो प्लान बी वाला ये यहाँ पे है, उसको ये सिखाओ। और फिर तीसरे में समूह, ये समूह की बात हो रही है, देखिए समृद्ध स्तर, फिर इसके यहाँ पे इसका समृद्ध स्तर 3 का यूज़ करना है ना। अगर पहला दूसरा टूल का जो प्रश्नपत्र कर लेता है तो तीसरा नहीं कर पाता, तो तीसरा आप प्लान जो है अप्लाई करते चले जाना है। ठीक, इससे नहीं डरे, इससे डरे, इससे डरे, इससे डरे, ऐसे होता नहीं था कहानी, इससे डरोगे, वैसे ही ये है। अगर उसी हिसाब से हम लोग के पास 3 प्लान है, उसी हिसाब से हम लोग को काम कर देना है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा डिटेल में जाते हैं। देखिए हमारे पास बेसिकली 3 ही टाइप के बच्चे आते हैं। ठीक, एक तो नील बटे सन्नाटा है, दूसरा थोड़ा बहुत आता है, तीसरा जिसको थोड़ा बहुत आता है, यानी कि जो पहली परीक्षा पास कर लेगा, दूसरी कर लेगा, और एक होगा जो दोनों पास कर लेगा। ठीक है, वैसे ही प्लान है। देखिए अब प्लान के बारे में, जैसे हम लोग कैसे पढ़ाते हैं बच्चे को, अगर गणित पढ़ाना है तो क्या करते हैं, सबसे पहले जो बच्चा आता है पूर्व ज्ञान लेते हैं, फिर उसको गिनती सिखाते हैं। इसे देखिए 1 से 5 तक सिखाया, पहले मतलब जब ये नहीं था तो 1 से 5 तक का सिखाया, जितना समय ले कोई टेंशन नहीं है, आराम से 1 से 5 तक का लिखना बोलना सीखो। फिर आगे चलते हैं, थोड़ा 1 से 10 तक सिखाओ, जितना समय ले देने दो, 120 से 130 से 150 से 100 तक का गिनती आपने उसको सिखा दिया। अब वो गिनती सीख गया है तो हम उसको जोड़ सिखाना शुरू कर सकते हो, पहले भी जोड़ शुरू कर सकते हो। तो पहले हम लोग 1 अंकीय जोड़ सिखाएंगे। ठीक है, फिर 2 अंकीय बिना हासिल वाले की बात हो रही है। ठीक, फिर उसको हासिल वाला जोड़ सिखाएंगे, फिर 1 अंकीय गुणा सिखाएंगे। इसी तरीके पहाड़ा भी चलता रहेगा उसी तरह। हम लोग तो इसी तरीके का हम लोग जोड़, घटाव, गुणा, भाग ऐसे सिखाते रहे। ठीक है, बेसिकली कक्षा प्राइमरी में क्या हम लोग को सिखा देना है, जोड़, घटाव, गुणा, भाग और पहाड़ा आ जाए। बाकी टेक्नोमेंट्री तो ज़्यादा है नहीं, उसकी कोई दिक्कत ही नहीं है, कोण वोण सीख जाएगा, वो कठिन नहीं होते ज़्यादा। तो हम लोग को बेसिकली इस पे ही काम करने हैं, बच्चों को सिखा देना है। ठीक है, अब हम थोड़ा फिर से रिवर्स गियर मार देते हैं। ठीक है, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। बेस कालांश है कक्षा 1 और 2 के लिए 3, कक्षा 3, 4, 5 के लिए है 2 ही कालांश है। कक्षा 1 और 2 का बेसलाइन आकलन नहीं होना है। आरंभिक परीक्षण के लिए कक्षा 3 और 4 के लिए टूल 1, टूल 2 यूज़ करेंगे हम लोग, और कक्षा 4 और 5 के लिए 1, 2, तीनों टूल यूज़ कर लेंगे। ठीक, आगे हम लोग का जो जैसे जैसे नंबर पाएंगे बच्चे, उनको समूह में डिवाइड करते चले जाना है, यानी कि जिस टूल में जो बच्चा फेल हो जा रहा है या फिर पास हो रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग का जो मॉड्यूल प्रपत्र होगा उसमें हम लोग को आकलन करना होगा। उसके बाद हम लोग के पास 3 मास्टर प्लान तैयार है। उन 3 मास्टर प्लान में सबसे पहला, अगर बच्चे को कुछ नहीं आ रहा है तो हम लोग उसको क्या सिखाएंगे, सबसे पहले पूर्व ज्ञान का आधा ज्ञान कराएंगे, जो कुछ आता होगा उसको वापस जोड़ेंगे। फिर 1 से 50 तक गिनती सिखाएंगे, फिर 1 से 50 तक का उसको पैटर्न सिखा देंगे, फिर सामूहिकरण। ठीक है, पहला टूल। दूसरे टूल में उसको संख्या का ज्ञान है, फिर उसको 100 तक गिनती वो सिखाएंगे, पैटर्न सिखाएंगे, 2 अंकीय जोड़ सिखाएंगे, उसके बाद 1 अंकीय
गुणा सिखा देंगे, जोड़ घटाओ सिखाएंगे, ठीक है। इसके बाद तीसरे में आ जाइए, संख्या का ज्ञान है 1 से 99 तक का, उसको जोड़ घटाओ 3 अंक कर लेगा और 2 अंकीय गुणा कर लेगा। तो इस तरीके से हम लोग को बाकायदा इसको चलते हुए उसको सिखा देना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। देखिए हम लोगों को किसी भी तरीके से ये फार्मूला करना है, अप्लाई करना है। मान लो अगर किसी को याद नहीं है, किसी को नहीं याद हो रहा है ये फार्मूला, तो क्या करेगा भाई, हम लोग को क्या देना है, रिजल्ट देना है कि बच्चे को हर क्लास आना चाहिए, हर क्लास का लर्निंग आउटकम आना चाहिए, ठीक है। इस हम लोग के जो लक्ष्य हैं आपके हर क्लास के, उस लक्ष्य के पहुँचना है। कभी कभी हम लोग के जो टीचर्स होते हैं वो इतने टैलेंटेड होते हैं, वो अजीब नए नए फार्मूले या नई नई ट्रिक के साथ जो है बच्चों को ऐसे चुटकियों में हर चीज़ें सिखा देते हैं। मुझे मैम का नाम नहीं याद आ रहा, एक मैम थी साउथ इंडियन की थी, उनको वो रतन टाटा जी ने और बड़े बड़े उद्योगपतियों ने उसको टैग करके फेसबुक पे लाइक किया, कमेंट किया, शेयर किया। तो सोचिए इतनी यूनिक टेक्निक थी, मुझे नाम नहीं आ रहा मैम का, बहुत अच्छे पढ़ाया था, मैंने भी देखा था उनका जो है। तो बहुत सारी ट्रिक्स पड़ी हैं टीचरों के पास, गतिविधि के आधार पर ढेर सारी चीज़ें हम लोग को करनी है। हम लोग का ये उपचारात्मक क्लास है, ठीक है, उन बच्चों के लिए है जिनको किसी कारणवश उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई या फिर नहीं पढ़ पाए। जहाँ तक मैं जानता हूँ बेसिक एजुकेशन को बच्चों की उपस्थिति नहीं भेजते हैं। इवन हम लोग जब जाते हैं गार्जियन के पास तो खुद वो लोग बहाना बनाते हैं कि सर आज का सर दर्द है, बच्चा नहीं आ पाया है। ये सारी चीज़ें आगे चल के बहुत ज़्यादा दिक्कत करती हैं। बच्चा वही ये सब चीज़ों में पिछड़ जाता है जो उपस्थिति गड़बड़ होती है, ठीक है। जिनकी उपस्थिति सही होती है फिर धीरे धीरे वो चीज़ें छूटती जाती हैं। तो एक होता नहीं है कि जब हम लोग कभी इंग्लिश मूवी देखें, अरे इंग्लिश तो खैर हम लोग को आती है, कन्नड़ देख लीजिए, फिर साउथ इंडियन कोई भी मलयालम मूवी देख लीजिए, तो हम लोग को कुछ नहीं समझ में आता, बस फ़ोटो देखते रहते हैं। वैसे ही इन बच्चों के साथ भी होता है कि जब हम लोग पढ़ाते रहते हैं, गणित में भी, कक्षा 8 में जब हम अलजेब्रा पढ़ाना शुरू करते हैं, जिसको गिनती नहीं आती तो कैसे करेगा, वैसे ही लगता है, फिर धीरे धीरे वो पढ़ाई छोड़ देता है। तो हम लोग को इस चीज़ को फोकस करना है कि जो बच्चे छूटे हैं उपचारात्मक शिक्षण द्वारा, हम लोग को इसको पढ़ाना है, ठीक है। प्रेरणा उत्सव का लक्ष्य यही है कि 100 दिन में जो हम लोग को ये सारी चीज़ें करनी है। 100 दिन मिला है, भाषा और गणित पे काम करना है, और जो बच्चे किसी कारण में छूट गए हैं उन पे हम लोग को काम करना है, और हम लोग को उसको मुख्य धारा से उसको जोड़े रखना है, ठीक है। और ये भी तो है कि सेट परीक्षा भी होने वाली है। अगर ये 100 दिन के बाद सेट परीक्षा होगी तो देखिए ये सिर्फ प्राइमरी के लिए नहीं है, जूनियर के लिए भी है। जूनियर में भी ऐसे बहुत स्कूलों में बच्चे होते हैं इक्का दुक्का पड़े होते हैं या फिर किसी कारण छूट जाते हैं। भाई जो प्राइमरी में छूट गया है वो जूनियर में भी छूटेगा ही पढ़ाई में। ऐसा तो है नहीं कि जूनियर में आके कोई घोल पिला दिया जाएगा उसको। तो ये बच्चे जो शुरू में पिछड़ जाते हैं वो पिछड़े रहते हैं। तो अगर प्राइमरी में इस पे हम लोग काम कर लेते हैं अच्छे से तो आगे जो है, जैसे मेरे ही स्कूल में है अभी ज़्यादातर जो मेन 2 क्लासेस चल रही हैं। एक जो मेन क्लास चलती है, एक उपचारात्मक क्लास चली जिसमें जो बच्चे सब भूल चुके हैं ज़्यादातर बच्चे, उनके लिए जो है क्लासें चलाई जा रही ताकि वो बच्चे आसानी से चीज़ों को अपने आप को पैरेलल लाइन में जोड़ें और चीज़ों को करें, ठीक है। देखिए तो ये ज़्यादा बड़ा वीडियो मैं नहीं खींचना चाहूँगा, मोस्टली चीज़ें मैंने बता दी हैं। बहुत इतना पढ़ते पढ़ते मुझे तो सब याद ही हो गया है, क्योंकि 2 बार वीडियो शूट करना पड़ा तो मोस्टली चीज़ें याद हो गई। एक चीज़ तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आपने ये चीज़ को समझ लिया या ये वीडियो देख लिया है तो आपको ये मॉड्यूल ही नहीं पढ़ना पड़ेगा। आपको करना क्या है ये मैंने सारा बता दिया है। क्या यूज़ करना है आपको, ये टूल्स पता करने हैं। प्रश्न वाले 3 टूल्स हैं, 3 ही हैं, ठीक है। आपको उनकी ज़रूरत है बस। प्रश्न नंबर टूल, स्तर फर्स्ट का टूल प्रश्न वाले, और 2 और 3 टूल चाहिए बस बच्चों को दे दीजिए। 1-2 को देना नहीं है, 3, 4, 5 में ही देना है, ठीक है। वैसे दे दीजिए, प्रश्न पत्र जो करेंगे उसके हिसाब से नंबर दे दीजिए, नंबर के हिसाब से उसको विभाजन कर दीजिए, उनके नंबर लिखने, फिर ये सारे प्लान जो है ABC उसको अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। फिर आपको रिजल्ट मिलना है। देखिए साप्ताहिक कार्य योजनाएँ हैं, इस चीज़ को मैंने लिखा नहीं, शॉर्ट में लिखा है, लेकिन ये सब साप्ताहिक हैं, ठीक है। साप्ताहिक कार्य योजना के हिसाब से हम लोग को कार्य करना है, ठीक है। तो ये रहा मेरा वीडियो, फिर मिलूँगा। अगर कोई सुझाव हो तो दीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं पसंद आ रहा है तो फिर आप कमेंट कर सकते हो, स्वतंत्र हो। डिसलाइक का भी बटन होता है, लाइक का भी होता है, शेयर का भी होता है, सब्सक्राइब का भी होता है, सारे बटन होते हैं, आप सब कुछ कर सकते हो। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस काम से
मुझे तो खैर आया ही आया है, जो वीडियो देखेगा उसको भी आएगा, तो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो फंडा वही बता दिया है मैंने, एक बार मैं कहो चक्र बता देता हूँ क्या कर सकते हैं आप, जो मुझे समझ में आता है। सबसे पहले कक्षा 1 और 2 के साथ कुछ नहीं करना है, आपको 1 2 3 प्लान पे चलते ही जाना, ठीक है। कक्षा 1 में कुछ भी नहीं करना है, आपको प्लान ए से शुरू करना है, ठीक है। प्लान ए पे काम करो। कक्षा 2 1 और 2 में शुरू से कुछ नहीं करना है, यही प्लान करते चले जाना, ठीक है। कक्षा 1 2 में पहला प्लान यूज़ करना है। और कक्षा 3 में जो बच्चे छूटे होंगे उनकी बात हो रही है, उनके लिए प्लान बी यूज़ करिए। इसमें आपके 2 प्लान चलेंगे, 1 और 2, ठीक। और फिर कक्षा इसी तरीके के प्लान चलते जाने हैं, ठीक। जिस 3 प्लान है, तीनों प्लान के हिसाब से आपको काम करते जाना है, ठीक है। तो कक्षा 3 4 के लिए आप ये यूज़ कर सकते हो, ठीक। और कक्षा 5 के लिए आपको तीनों टेस्ट लेने पड़ेंगे ना, 1 2 3। भाई परीक्षा जो हम लोग अभी पुराना पढ़े, जैसे कक्षा 6 में जो बच्चा है उसका जो हम लोग आकलन करने वाले हैं, उसको 1 से 5 तक का सारा पूछेंगे। जो 8 में होगा 1 से कक्षा 7 तक का पूछेंगे। तो यही है ना, कक्षा 5 में जब हम लोग को आरंभिक आकलन करेंगे तो 1 से लेकर 4 तक का सब पूछ डालना। तो ठीक है, मैंने जो समझा और जो मैंने जाना कोशिश की आपको बताने के लिए। फिर मिलूँगा एक बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू, धन्यवाद।